नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। और आज मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आप सभी को देश भर में आज रामलला विराजमान हुए हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। शुरुआत करेंगे डिबेट की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में धूम है। सरयू घाट पर दिए जलाए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें 1 लाख दिए पूरे आज सरयू घाट पर जलाए जा रहे हैं। पूरे देश में आज दिवाली मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाएंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर दिवाली मनाई जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। और लाइव तस्वीर आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं। लेजर लाइट शो की व्यवस्था की गई है, जिसकी लाइव तस्वीर न्यूज इंडिया आप तक दिखा रहा है। और आज देश भर में दिवाली मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सुबह भी अपील की थी कि आज राम के नाम की एक दीपक अपने घर पर जरूर जलाएं, आज दिवाली मनाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम आए हैं। और अब से प्रभु श्री राम टेंट में नहीं रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और ये देखिए छटा, देखिए अयोध्या की, जहां से सीधा हम आपको कवरेज ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं। सीधा अयोध्या आपको लिए चलते हैं और ये तस्वीर, भव्य तस्वीर आपको आज जरूर देखनी चाहिए। सरयू नदी के दोनों ही तरफ भक्तों का जमावड़ा है, बीच में लेजर लाइट शो है और साथ ही 1 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर थोड़ी देर में वहां पर दिए जलाए जाएंगे। आज दिवाली मनाई जाएगी और देश भर में, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के आवास की बात या फिर अयोध्या की बात नहीं है, देश भर में आज दिए जलाए जाएंगे और साथ ही दिवाली मनाई जाएगी। बड़ी खबर है ये, शुरुआत बड़ी खबर से। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है अपने संबोधन में, जब उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अंतिम रूप दे दिया। उसके बाद देश को उन्होंने संबोधित भी किया है। और ये देखिए, संतों के लिए भव्य भोग की तैयारी की गई है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रसाद में क्या होगा उसका निरीक्षण खुद करेंगे, देखेंगे क्या बनाया जा रहा है। और ये अभी फिलहाल जो अपडेट है, संतों को भोजन कराया जा रहा है, उनके लिए भोज की व्यवस्था है। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनाई जा रही है, राम की दिवाली आज मनाई जा रही है। अयोध्या से सीधी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी अयोध्या की थी, जहां पर आज साधु संतों को भोजन कराया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है उन्हें। व्यवस्था पूरी है। 1 लाख दिए से सरयू, ये घाट जो है, सरयू नदी का ये जो घाट है वो जगमगा उठा है। लेकिन ऐसे में आज के दिन को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि 22 जनवरी आज वो तारीख बन गई है। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जब रामलला मंदिर में विराजमान हो गया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि राम आ गए और राम अब टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि मंदिर में रहेंगे, अपने निवास स्थान पर रहेंगे, जन्म स्थान पर रहेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। हम आपको छटा दिखा रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। डिबेट का समय भी हो चला है और जल्दी से आपको बता देते हैं, आज हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके। रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। हर तरफ उल्लास और उमंग है। ऐसे में प्रभु राम के आने से देश को नई दिशा और दशा मिली है। देश में नए काल का उद्भव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी तस्वीरों में आपको नजर आए होंगे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश दुनिया के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। लेकिन ऐसे में, माफ कीजिएगा, अयोध्या धाम को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया। राम मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। रामलला के इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हर भारतीय के लिए वो गौरव कर देने वाला पल और साथ ही भाव विभोर करने वाला पल था। सबसे पहले आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह सदियों का इंतजार आज खत्म हुआ। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, 9 नवंबर 2019 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और कहा था कि बाबरी जन्मस्थान
वहां पर राम मंदिर था और वहां रामलला के मंदिर को बनाया जाए। उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। रामलला के प्रवेश जब भूमि पूजन किया गया उस समय की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे और साथ में हाथ में रामलला की मूर्ति लिए उन्होंने प्रांगण में प्रवेश किया था। भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और ये भी उसी समय की बात है जब भव्य रूप से साल 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन राम मंदिर की गई थी। उसके बाद आज 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन आया जब रामलला को विराजमान कर दिया गया। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी बातें की हैं और कहा जा रहा है कि इसी साल लोकसभा चुनाव भी है, तो इस पूरे के पूरे अनुष्ठान में अगर राजनीतिक जो रंग है, जो रूप है, अगर हम वो ढूंढना चाहें तो भी वो निकलकर सामने आता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने अभिवादन में, अपने संबोधन में ये कहा है कि राम आग नहीं है। पहले कहा जाता था, गुलामी की मानसिकता से पूरा देश ग्रस्त था और कहा जाता था कि अगर रामलला के मंदिर को बना दिया गया तो देश में दंगे हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये था, राम आग है। राम के मंदिर को बनने के बाद पूरे देश भर में दंगे हो जाएंगे। एक समुदाय कुछ और कहेगा, दूसरा समुदाय कुछ और कहेगा। क्या करना चाहिए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम ऊर्जा है, उसे आप आग के तौर पर ना लें। ऊर्जा इसका मतलब है सारे धर्मों को समाहित करके राम पथ प्रदर्शित करेंगे। राम देश और राम राष्ट्र हैं। उन्होंने कई बड़ी बातें की हैं। एक बार जल्दी से आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे डिबेट में आगे। क्योंकि एक तरफ असम में न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है और आज राहुल गांधी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। उन्हें असम में रोका गया और कहा गया कि आप मंदिर नहीं जा सकते। उस पर भी बड़ा बवाल हुआ है। इन दोनों ही पक्षों पर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन जल्दी से सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया। वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, जल्दी से मिलवा देते हैं आपको। आरबी उपाध्याय वैश्व पत्रकार हमारे साथ, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता होंगे हमारे साथ, संजीत कुमार होंगे नेता कांग्रेस के, राकेश सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले स्वागत आप सभी का और रुक करेंगे सीधा राकेश सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है और
हम गुलामी की मानसिकता में रहे हैं और हमें पहले समझ लेना चाहिए था कि राम ऊर्जा का संचार है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें आग की तरह देखा गया कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो देश भर में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि राम ऊर्जा के स्रोत हैं और उस ऊर्जा के स्रोत से भारत को एक दिव्यता मिलेगी। जल्दी से राकेश जी। राकेश, रामलला सरकार के विराजमान होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रामलला पहले से ही, रामलला के बारे में, श्री राम के बारे में, प्रभु राम के बारे में जब बात होती है तो हमेशा से ये जनमानस और भारत की संस्कृति मानती रही है कि वो समाधान है, वो ऊर्जा के स्रोत है, वो प्रभात के प्रथम स्वर है, वह स्वर जो अभिनंदन का स्वर है, वह स्वर जो वंदन का स्वर है। और इसी वजह से जब आदर्श राज्य व्यवस्था की बात होती है तो गांधी जी जब आते हैं 1915 में, तो उसके बाद पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। वह लक्ष्य होता है राम राज्य का लक्ष्य। और राम के लिए, प्रभु राम के लिए हमको एक बहुसंख्यक समाज को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और एक आदर्श स्थिति में अदालत के द्वारा संवैधानिक व्यवस्था के तहत श्री रामलला सरकार आज विराजमान है। पूरा समाज, पूरा देश आह्लादित है और समन्वय के साथ उस पूरे अदालती फैसले का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, शील है, सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य है, मुक्ति और मर्यादा के पर्याय है प्रभु राम। इसलिए हम सभी समाज के लोग और पूरा भारतवर्ष आज आह्लादित है और हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों के सामने श्री रामलला सरकार को हम मंदिर में विराजते हुए देख रहे हैं। एक बार पूरा प्रीति जी, आपको और आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। लेकिन राकेश जी, दूसरी तरफ असम में राहुल गांधी और उनके साथ न्याय यात्रा पर बैठे तमाम कांग्रेस के दिग्गज वो आरोप लगा रहे कि देखिए, हम आज राम के दर्शन करना चाह रहे थे, असम में जाना चाह रहे थे मंदिर, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। ये कौन सी राजनीति है कि खुद वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही आज राम मंदिर जा पाएंगे, बाकी दूसरे लोग नहीं। नहीं प्रीति जी, वहाँ की क्या घटनाक्रम, आज शुभ दिन है, अच्छा दिन है और इस कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आमंत्रण दिया था। उस आमंत्रण को उन लोगों ने स्वीकार किया और जैसे भी वो स्वीकार किया, हम कोई भी अमंगल बात आज नहीं करना चाहते, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। वहाँ की क्या परिस्थिति रही है, आज श्री रामलला सरकार 500 साल के संघर्ष के बाद, आराधना के बाद, साधना के बाद, तमाम राम भक्तों की पीढ़ियां थक गई, अपने इस बलिदान दे दिया, आज विराजमान हो रहे हैं। आज यह शुभ दिन है, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। भारत के एक एक नागरिक का, भारत के एक एक, जब हम बात करते हैं एक एक नागरिक का, तो एक एक कर का भी हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम शाम के ठीक 6:15 का समय हो चुका है। जल्दी से आपको अपडेट दे दें, सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, सरयू घाट, जहाँ पर 1 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अपने टीम से हम कहेंगे कि जल्दी से दिव्य दर्शन हमें करवाएं अयोध्या की सरयू नदी की, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। और अपडेट भी हम कर दें कि आज वहां पर प्रोग्राम क्या होने वाला है, तो आपको बता दें शाम के ठीक 6:15 पर 101 हवाइयों की गर्जना के साथ विशेष सामूहिक आरती की जाएगी, ये अपडेट है। और महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र शाम के 6:15 पर मुख्य आसन से ठाकुर जी महाराज की आरती करेंगे। ये क्योंकि अभी 6:16 हो रहा है, तो आरती की शुरुआत फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। थोड़े देर में शायद आरती हो जाए और हम आपको लाइव दिखाएंगे वहां से कि आरती में कैसे आज आरती की जा रही है बाल लला की। लेकिन आपको बता दें कि आज होने क्या वाला है, तो महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र महाआरती करेंगे। 108 बालिकाएं राम स्तुति करेंगी और नृत्य और नाटक भी करेंगी। 101 हवाइयों की गर्जना के साथ विशेष भव्य आरती की आज योजना है। मंदिर समाज द्वारा होगा बधाई महोत्सव भी आज किया जाएगा। और ये देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, तो हम आपको अपडेट भी देते चलते हैं कि आगे का कार्यक्रम, यानी कि शाम में ये जो लेजर लाइट शो आपको दिखाया जाएगा अयोध्या में, और साथ ही जो दिए जलाए जाएंगे, तो आगे की योजना कैसे है, जो कार्यक्रम है वो क्या क्या रहने वाला है, ताकि आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए
और आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज दिवाली मनाइए। आज राम, प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए। तो जल्दी से बता दें, 108 बालिकाएं आपके सामने राम की जो स्तुति है वो नृत्य नाटिका से आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। 101 हवाइयों की गर्जना मैंने आपको बता दिया, ये भी होगी। उसके साथ भव्य आरती कराई जाएगी। मंदिर समाज द्वारा बधाई महोत्सव होगा। राम के दरबार का आज अलौकिक रत्नों से श्रृंगार किया जाएगा और ठाकुर जी विदेशी फूलों के गजरे धारण करेंगे और फूल बंगले में विराजेंगे ठाकुर जी महाराज। और भक्तों को आज लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। प्राचीन मंदिर का जो ठिकाना है मंदिर श्री रामचंद्र जी, चांदपोल बाजार में, हम आपको बता दें कि लगातार जो है वो जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि शाम के ठीक 6:15 पर 101 हवाइयों की गर्जना के साथ विशेष सामूहिक आरती की जाएगी। और लगातार ये जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरती भी होगी, लेकिन भव्य अभी दर्शन कर लीजिए। अभी ये के जो दिए हैं वो 1 लाख जलाए जा रहे हैं और ये दिव्य जो दर्शन है आपको कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज़ इंडिया 24/7 पर ही आप ये दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और कैसे अलौकिक तरीके से सजकर धजकर और दियों से जगमगाता अयोध्या आपको अभी फिलहाल नजर आ रहा होगा। जल्दी से डिबेट में चलेंगे। हमारे साथ संजीत कुमार जी कांग्रेस से मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, इसे लोगों ने समझा नहीं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि 2014 से पहले जो लोग सत्ता में रहे देश में, उन्होंने राम के नाम पर राजनीति की और ये कहकर डराया कि राम मंदिर अगर बन जाएगा तो देश में ना जाने दंगे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। हालांकि राम को उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया कि राम एक ऊर्जा है और देश को नई दिशा देंगे। ऐसा नहीं हुआ। गुलामी की मानसिकता रही, जिसके कारण प्रभु श्री राम को जन्मस्थान से अलग टेंट में रहना पड़ा। नमस्कार। मैं समझता हूं जो आपने कहा कि आपसी सद्भाव और समन्वयता, तो शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय समाज और समाज की व्यवहार और उनकी प्रकृति के बारे में शायद मुझे लगता है शायद स्पष्ट जानकारी नहीं है। अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो बिस्मिल्लाह खान ने मंदिर में गायन किया था, तो शायद इन चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय समाज, भारत का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तमाम धर्म के लोग राम के प्रति प्यार करते हैं और सद्भाव रखते हैं। सद्भाव को खत्म और बिगाड़ने का प्रयास भारत की राजनीति में कुछ नई पार्टियां जो आई हैं बाद में अपने स्वयं के हित में, वो चाहती हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर आपसी सौहार्द बिगड़े और किस प्रकार वो राजनीतिक रोटी सेक सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आप बोलते हैं वो आपके कर्म में नहीं है। आप बोलते हैं आपसी सद्भाव और समन्वयता, लेकिन शायद इस देश के अंदर आपका व्यवहार आपसी सद्भाव और समन्वयता के लिए कभी नहीं होता है। आप केवल भाषण देना जानते हैं, आपका व्यवहार कभी आपसी सद्भाव और समन्वयता के लिए है ही नहीं। अगर होता तो इस देश के अंदर आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अन्य समाज के अन्य लोगों के प्रति आप दिन भर टीवी पर बैठ करके गाली नहीं देते। अगर होता तो आप समाज के उन तमाम वर्ग के लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करते और तमाम आज राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम सब आज गौरवान्वित है। आज राम के प्रति आज केवल राम और राम केवल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी देश के अंदर लेकिन ये सच्चाई भी तो है ना संजीत। नहीं, उन्होंने राजनीति भाषण नहीं दिया है, लेकिन ये सच्चाई है जो उन्होंने कही। उन्होंने क्या किया, देखिए राम आ गए, जिसके लिए हमने सदियों से इंतजार किया, जो हो नहीं पाया या ये दर्शाया जाता था कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का रहा है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका ने न्याय किया प्रभु श्री राम के साथ और उन्हें उनके जन्म स्थान पर विराजमान होने के आदेश दिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई रही है, कानूनन प्रक्रिया रही है, जिसके तहत राम मंदिर ट्रस्ट को गुजरना पड़ा है। संजीत जी, इससे आप भाग नहीं सकते। जी, तो सबसे पहली बात कि इसे अस्वीकार कौन कर रहा है? इसे न मैं अस्वीकार कर रहा हूं, न देश की एक जनता अस्वीकार कर रही है। इसलिए तमाम लंबी प्रक्रियाओं के बाद आज राम मंदिर के अंदर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम सब स्वागत करते हैं इस कदम का, हम सब अभिनंदन करते हैं इस कदम का। लेकिन
इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से जो पुनः आपने राजनीतिक रूप से एक प्रधानमंत्री होकर के पुनः उस मंदिर के प्रांगण में बैठकर प्रभु श्री राम के सामने आपसी सद्भाव और समन्वयता की बात आपने की, लेकिन आपका कर्म कुछ और कहता है, आपके कर्म कुछ और कहते हैं, आपके कार्यकर्ता कुछ और बोलते हैं, आपके मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। समाजवादी पार्टी से भुवन भास्कर जोशी जी, आप लोग हमेशा कहते रहे कि हम दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की राजनीति करते हैं। क्या राम जी को अपने जन्मस्थान से रामलला को हटाकर उन्हें उनके स्थान पर विराजमान नहीं कराना उनके साथ जाति नहीं थी? आपकी पार्टी ने आवाज नहीं उठाया, बल्कि ये कहकर कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, उल्टे बैक सीट पर रहे हमेशा। ये अगर आज भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है कि रामलला को उनके दिव्य स्थान पर विराजमान करा रही है, तो ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। भुवन भास्कर जी। प्रीति जी, पहले तो आज का बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि भगवान श्री राम हम समाजवादियों के लिए सामाजिक न्याय के प्रेरता थे। वो चाहते तो अकेले ही लंका को विजय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज को साथ लिया, बंदरों को साथ लिया, साथ साथ उन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर फिर लंका को जीतने का काम करा, एकता का परिचय दिया, सामाजिक न्याय का परिचय दिया, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी और हम जैसे साधारण कार्यकर्ता जिसकी लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की हमारे आज जो प्रेरणा स्रोत है भगवान राम, उनको आज स्थान मिला। ये देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गदगद का विषय है। मैं आप आरोप लगाने का काम कर रही थी प्रीति जी, क्योंकि आज आप मेरे साथी कांग्रेस के और जितने पैनलिस्ट बैठे ये अयोध्या नहीं गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि जब भी आप अयोध्या जाएं तो वो जल्दी से आपको अपडेट भी कर दी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। महाआरती उन्होंने की है और ठाकुर जी को विशेष प्रसाद भी अर्पित किया है, फूल चढ़ाई गई और इस मौके पर 108 बालिकाओं ने राम स्तुति की, नृत्य प्रस्तुत किए। आइए आपको दिखाते हैं आज क्या कुछ किया गया है। राजस्थान में किस तरीके से जयपुर में कलराज जो मिश्र हैं वो अयोध्या में इस वक्त हैं और ऐसे में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ठाकुर जी की आरती की है। वहाँ मनमोहक दृश्य जो कैसे अयोध्या में उसकी प्रस्तुति भी हमने दिखाई। बालिकाएं अपना नृत्य प्रस्तुति दे रही हैं और साथ ही राम की कहानी को नृत्य के जरिए नाटकीय तौर पर बता रही हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो में। वापस चलेंगे, हमारे साथ पत्रकार महोदय केबी उपाध्याय जी भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री के आज संबोधन में सबसे पहले तो राम के लिए, राम के उस वनवास की बात थी जिसे तकरीबन 1528 से लेकर 2024 तक के समय में उन्होंने वर्णित किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब राम जी टेंट में नहीं रहेंगे, मंदिर में रहेंगे। लेकिन राम के आग और राम के ऊर्जा वाली बात, राम के उस दिव्य स्वरूप की बात जो देश को नई दिशा दे। उन्होंने कहा कि ये देखिए, राम और देश और राष्ट्र, इन तीनों ही चीजों को समाहित कीजिए राम की ऊर्जा से। लेकिन उसे अब जैसे कि संजीत जी कह रहे हैं कि आज के दिन प्रधानमंत्री ने नेगेटिव बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राम जी के साथ जो जस्टिफिकेशन देश ने नहीं किया था, तमाम उन सत्ताधारी लोगों ने नहीं किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी। उन्होंने कहा आज प्रभु राम उन्हें माफ कर दें, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि उन्हें उनके जन्मस्थान पर विराजमान कराने में इतनी देरी हो गई।
एक बार जल्दी से हम लिए चलेंगे आपको अयोध्या। केबी जी आपके पास मैं आती हूँ। सरयू घाट पर आरती अभी की जा रही है। लाइव तस्वीर हम आपको भव्य तस्वीर दिखा रहे हैं सरयू घाट की। ये लाइव तस्वीर न्यूज़ इंडिया आपको सीधे दिखा रहा है, सीधा प्रसारण आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरयू घाट पर आरती की जा रही है। लेजर लाइट शो राम मंदिर की दिखाया जा रहा है। 1 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन अब आरती की बारी आती है। सरयू घाट की आरती की जा रही है और दिव्य और भव्य ये आरती है। और जल्दी से आप भी देख लीजिए और निहार लीजिए आज के सरयू घाट की छटा कितनी अलग है। जल्दी से हम अपने टीम को कहेंगे कि आपको दिखाए कि सरयू घाट की इस वक्त की आरती कैसी दिखती है। मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना है। मैं लखनऊ से चल के आया हूँ भैया। ये खुशी के आंसू है भैया, इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती भैया, जीवन में कोई कल्पना नहीं। हमने अपने जीवन में ऐसा भाव ही नहीं रखा था जो आज हमें यहाँ खुशी मिल गई। मेरी जीवन सफल हो गया। प्रभु मुझसे कोई गलती है मुझे माफ करिएगा। आज आप आए हैं, हम तो चाहेंगे इस कलयुग का नाश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इस कलयुग को। साला पाप बढ़ गया है, या भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, जमीन को लेकर सब नाश किए हुए इस धरती को खत्म कर दीजिए प्रभु, खत्म कर दीजिए, कलयुग को हटा दीजिए, वरना ये साला धरती नाश कर देगा। उसका नाश आप करिए। ऐसे में 4 तस्वीर न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सरयू घाट में इस वक्त आरती की जा रही है। लाइव उसकी छटा हमने आपको दिखाई। पहली तस्वीर में आप देखिए कि अयोध्या नगरी आज के दिन 22 जनवरी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न हो गई है, उसके बाद शाम की ये जो छटा है वो कैसी दिखती है अयोध्या नगरी की, राम मंदिर की। प्रभु श्री राम के जो दिव्य दर्शन है एक बार फिर से हम आपको करवा दें बाल स्वरूप की। वापस चलेंगे। केबी जी आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी जी जवाब दीजिएगा। कि भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की बात हो रही है, देखिए भगवान को हम क्या दे सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। किसी की औकात है कि भगवान को खाना दे दे, भगवान को वस्त्र दे दे या भगवान को मकान दे दे। ये बात अलग है कि जनता के लिए भी जो भी प्रधान होता है, चाहे मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री हैं, जनता को सब कुछ दे सकते हैं। और जिस राम राज्य की कल्पना भगवान राम ने की थी, वो राम राज्य सच में स्थापित हो तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोच है वो धन्य होगी। हम कहने को तो बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं आपके पास आती हूँ सर। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के खास मौके पर 1,11,000 दिए जलाए गए। इस मौके पर हमारी सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। कैसा मनमोहक दृश्य एक बार आपको भी दिखाते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, सरयू का किनारा हो और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। और जब मैं मेरा कह रही हूं तो आप संपूर्ण विश्व समझिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ही नहीं संपूर्ण विश्व में उत्साह है। और उत्साह के साथ साथ भाव है, प्रकाश का भाव है, प्रेम का प्रकाश है। तस्वीरें देखिए जिस तरीके से राम जब अयोध्या वनवास काट कर वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत में दीप प्रज्वलित किए थे। ठीक उसी तरीके से आज ये मां सरयू का तट प्रकाशमान है। और ये जो रोशनी आप देख पा रहे हैं ये असल में प्रेम की रोशनी है, ये दिव्यता की रोशनी है। 1,11,000 दियों से ये सरयू घाट पूरी तरीके से सुसज्जित नजर आ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, दीपोत्सव मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। 5 वर्ष पुराण के बाद रामलला का दर्शन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली है,
एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम लोगों का कहना है। और रामलला का आगमन हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों का भाव स्पष्ट है। अनुभूति हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान की कृपा है, हम लोग भाग्य ही नहीं सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग आज अयोध्या में हैं, सरयू के किनारे हैं और भगवान के लिए दीपदान कर रहे हैं। आज तो संपूर्ण विश्व को अयोध्या के साथ रामलला के दर्शन हुए हैं। मैं तो बैंकॉक थाईलैंड से उधर से अभी आया, मैं घूम करके, वहाँ हमसे ज्यादा उत्सव लोग मना रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा में थे। जी, रामलला का चेहरा कैसा लगा? अब उसकी तो अनुभूति अब आप खुद तब करेंगे जब आप खुद दर्शन करेंगे। अब ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नीलाम भुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। तो 1,11,000 दियों से सुसज्जित ये सरयू घाट, और ये सिर्फ घाट नहीं है, इस सरयू घाट को हृदय समझिए अयोध्या का और हृदय समझिए जनमानस का, जो हृदय आज प्रफुल्लित है, उत्साहित है। और भगवान के भाव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये शब्द कुछ कहना इनके बारे में या प्रभु की लीला को शब्दों में बयान कर देना आसान नहीं है। दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, अयोध्या सुसज्जित हो रही है, सरयू का किनारा है और दीप का प्रकाश है। ये प्रकाश 1,11,000 दियों का नहीं, ये प्रकाश प्रेम का प्रकाश है, ये प्रकाश दिव्यता का प्रकाश है, ये प्रकाश नव भारत और रामत्व का प्रकाश है। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या धाम सरयू घाट। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनके पास चलेंगे। राकेश सिंह जी, संजीत जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, जवाब दीजिए। नहीं, संजीव जी का आरोप आज भी आरोप लगा रहे हैं, कल भी वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत को, अगर लोहिया को पढ़े होते तो वो आरोप नहीं लगाते। मेरा मानना है कि अगर भारत को जानना है तो राम जी को जाने बिना भारत को नहीं जाना जा सकता। और राम जी को केवल अयोध्या शब्द को ही ध्यान से अगर देख लेते, सुन लेते, समझ लेते तो समझ में आ जाता है कि राम की राज्य व्यवस्था क्या थी, राम राज्य की कल्पना हर आदर्श राज्य व्यवस्था में क्यों की जा सकती है। तो इसलिए कि अयोध्या का मतलब ही अयोध्य होना। अयोध्य होना मतलब तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है, नीति में इतनी ऊंची कि किसी को उससे लड़ने की इच्छा ना हो, और पराक्रम में इतनी ऊंची कि किसी का साहस उससे लड़ने का ना हो। इसका मतलब है अयोध्या। और रही प्रभु राम की बात, श्री राम की बात, तो राम जी इस भारत की सभ्यता के प्रतीक है, संस्कार के प्रतीक है, संस्कृत के प्रतीक है, परंपरा के प्रतीक है। और भारत को समझना है, भारतीय व्यवस्था को समझना है तो गांधी को समझना पड़ेगा। गांधी ऐसे ही नहीं राम राज्य की कल्पना करते थे। गांधी जी कहते थे कि जिस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, उसका लक्ष्य सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, उनका लक्ष्य राम राज्य था। राम राज्य स्वराज्य उन्होंने कहा, स्वराज्य को उन्होंने धर्म राज्य कहा। और इसीलिए जब धर्म राज्य कहते हैं गांधी जी, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम का विग्रह ही साक्षात धर्म है। तो धर्म के आधार पर राजनीति भी होनी चाहिए, धर्म के आधार पर आपका जीवन भी होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन भी होना चाहिए और राजनीतिक जीवन भी होना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीतिक जीवन कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो लोग पाश्चात्य के धर्म अधर्म की व्याख्या करते हैं, उनकी दृष्टि में आता है कि ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि राकेश सिंह धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि आप अधर्म की राजनीति करते हैं। और अधर्म की राजनीति भारतीय समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। संजीत कुमार जी जल्दी से हाथ उठा रहे हैं। संजीत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभिनंदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, बहुत खुशी का बात नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी को गाली देते हैं और ये कहते हैं कि उसको बापू किसने बनाया था। सुनिए राकेश जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके इस वक्तव्य के लिए अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि अब राम राज्य जो राम ने परिकल्पना की थी, क्या उसकी बात करेंगे? कौशल्या के राम, उस केवट के राम और विभीषण के राम और उस लक्ष्मण के राम, उन तमाम राम राज्य की परिकल्पना करने के लिए कल शाम और कल सुबह जैसे ही सुबह सूर्य की किरणें उगेगी तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसी राम राज्य की तरफ व्यवहार करेंगे। क्यों?
क्योंकि रामलला तो विराजमान हो चुके हैं। अभी तो उनके गले की जो माला है उसकी खुशबू अभी उतरी नहीं, लेकिन इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्रेडिट लेने के लिए तैयारी बैठ गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राम आपके लिए राजनीति का रास्ता बनेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम अपने जो दरबार में बैठे हैं ना, वो कुंठित और गुस्से से भरे हुए हैं। इसीलिए प्रभु श्री शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वर जी महाराज ने कहा है को आप प्रभु श्री राम को राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम क्रोधित है, प्रभु श्री राम क्रोधित है। और शंकराचार्य जी ने कहा आप आधे अधूरे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, इसलिए शास्त्र और सनातन धर्म के खिलाफ बात है। उसके बावजूद भी हम वंदन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। हे श्री राम, जो गलती क्षमा याचना करता हो, जो गलती हुई भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमें कम से कम इस देश के अंदर सुमंगल हो, इस देश के अंदर मंगल हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की है क्षमा करिए भारतीय जनता पार्टी को, इस सनातन धर्म को जिंदा रखिए। आपका आशीर्वाद जरूरी है प्रभु श्री राम। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कल से उम्मीद करते हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना होगी। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम विराजमान हो गए हैं, राम लला विराजमान हो गए हैं। इतना बेड़ा तो आप लोगों ने उठाया भी नहीं था, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना कि कल से देखते हैं, राम जी को विराजमान कर गए, कल से राम राज्य क्या लाभ पाएंगे। क्या राम राज्य को देश में स्थापित करने की जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी की है? क्या विपक्षी पार्टी की नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नहीं है? मैं तो आपके सभी पैनलिस्ट को, क्योंकि आज आप सब अयोध्या नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाया, और हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग परिवार सहित जाने का काम करेंगे और ना विपक्ष के नेता की हैसियत से जाएंगे, ना वर्तमान विधायक की हैसियत से जाएंगे, ना पूर्व सांसद की हैसियत से जाएंगे, ना पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जाएंगे। केवल राम भक्त की हैसियत से हमारे नेता परिवार के साथ दर्शन करने का काम करेंगे। और जब आप सब लोग दर्शन करेंगे, समाजवादियों ने क्या काम करा वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। चूंकि आज समाजवादी लोग इस तरह का धार्मिक कामों का व्याख्यान नहीं करते, लेकिन चूंकि विकास की बात आई है माननीय प्रधानमंत्री, मैं बताना चाहता हूं, शीर्ष नेता अखिलेश यादव का बयान है कि हम सनातनी हैं और इससे हम किनारा नहीं करते। मैं उसी विषय पे आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर जो कीर्तन स्थल बना है, भजन स्थल बना है अत्याधुनिक, वो समाजवादी लोगों ने बनाने का काम वहां पर करा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश की उन बेटियों से, आप भी बेटी हैं, देश की बेटियों से आज माफी मांग लेते कि मैं 10 साल में राम राज्य नहीं ला पाया, मैं मणिपुर में बेटी बिलखती हुई के आंसुओं को नहीं पूछ पाया, मैं पहलवान बेटियों के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं हाथरस की दलित बेटियों के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं कानपुर में मां बेटी के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं देख पाया, मैं किसानों के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं सेना में जाने वाले नौजवानों को अग्निवीर बना के 4 साल के बाद उनकी नौकरी का इंतजाम नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पे आज देश का मौसम ही अलग होता। और आज राम राज्य की एक तरफ स्थापना हो रही है, बच्चे लास्ट मैडम, राम राज्य की स्थापना हो रही है, और एक विपक्षी दल को केवल राम के दर्शन नहीं करने दे रहे। ये कैसा राम राज्य है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से। प्रीति जी, बहुत अच्छा बदलाव आया है। सब अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, राम के भक्त बता रहे हैं, लेकिन एक बात पर आपत्ति है, आज इतना शुभ अवसर है, कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे कह रहे हैं कि प्रभु राम विराजे हैं, वो गुस्से में है। अरे थोड़ा आज एक दिन बचा लीजिए, राजनीति कल से करना शुरू करिए। लेकिन स्थिति ये है कि आप राम का भी नाम, लेकिन और एक प्रीति जी बहुत अच्छी स्थिति है कि इन्हीं के पार्टी जिनके साथ बगल खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, बगल वाला जिसके साथ गठबंधन कर रहा है वो सनातन धर्म के उन्मूलन का कार्यक्रम चला रहा, उसके समर्थन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे खड़े हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि भुवन भास्कर जी और संजीव कुमार जी कम से कम ये कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन चिंता करनी चाहिए कि जब आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, तो वाकई में श्री अरविंदो ने जब अलीपुर जेल से छूटने के बाद उनका उत्तर पाड़ा का भाषण हुआ था, तो कहते हैं भारतवर्ष अगर उठेगा तो इसका मतलब सनातन धर्म उठेगा। अगर सनातन धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा तो इसका मतलब है कि भारतवर्ष पूरी दुनिया में छा जाएगा।
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं श्री अरविंदो। जब गांधी जी अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हैं, तब आपको एक तरफ मुड़ के देखना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन आपके बगल में जो खड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, उनका चेहरा देखना चाहिए, जरा प्रियांक खड़गे का चेहरा देखना चाहिए, भुवन जी को जरा स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा देखना चाहिए। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो गाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से दिया जा रहा है सनातन धर्म के बारे में, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने कहा कि आप ये वर्तमान प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता सनातन धर्म एवं शास्त्र विधि की घोर निंदा करते हुए या विरोध में काम कर रहे हैं केवल और केवल चुनाव के लिए। उसके बावजूद भी हम स्वागत करते हैं, उसके बावजूद भी आपने चुनाव के ही खातिर ही सही, लेकिन आपने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई। लेकिन आप कह रहे चुनाव के खातिर ही सही, कम से कम आप बावजूद लोगों ने हम तो स्वागत 75 साल करते हैं। बड़े चुनाव देखे हैं, आप लोगों ने चुनाव की खातिर क्यों नहीं बनवा दिया? आपको डर क्यों लगता था? प्रधानमंत्री ने कहा कि डरते थे विपक्षी पार्टी, और डरती थी वो तमाम सत्ताधारी पार्टियां जो देश पर काबिज रही, जिन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई कि राम को स्थापित कर पाए। नहीं संजीव जी, इसीलिए अब प्रभु श्री राम तो विराजमान हो चुके हैं ना, तो वो तय कर लेंगे ना कि कौन सी पार्टी डरती थी, कौन सी पार्टी नहीं डरती थी। प्रभु श्री राम स्वयं तय कर लेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में जो उन्होंने बात कही है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग जवाब तो दे देते उनको गाली दे रहे हैं आप। हमारे सनातन धर्म के ध्वजावाहक आप आदरणीय शंकराचार्य जी को अगर आप गाली देंगे तो निश्चित रूप से सनातन धर्मी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप किस हैसियत से उनको गाली देते हैं। आप सनातन धर्मी हो ही नहीं सकते अगर आप आप शंकराचार्य जी महाराज को आप गाली देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने शास्त्रोचित प्रश्न पूछे थे। आपने विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने और तमाम जनों ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप जब साष्टांग दंडवत करते हैं तो हमें शक होता है। आपने लोकसभा के सामने भी साष्टांग दंडवत किया था और 150 सांसदों को निलंबित किया, लोकतंत्र को कमजोर किया। आप प्रभु श्री राम के सामने भी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हमें शक है आपकी भक्ति पर। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति केवल और केवल वोट के लिए होती है। राकेश सिंह जी, देखिए, रामायण और राम की शक्ति को राक्षस भी मानते थे। रामायण का अगर जिक्र आता है तो वाल्मीकि जी को अगर पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, तो शक्ति को मानते थे प्रभु राम के राक्षस भी। रावण का खानदान भी प्रभु राम की शक्ति को मानता था, भक्ति नहीं करता था। और बार बार इसी वजह से अवसर प्रभु राम के सामने आने के राक्षस कुल ढूंढते रहते हैं, और जब सामने आते थे प्रभु राम के तो उनका भी उद्धार होता है। अरे महाराज, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, राम से विमुख होकर कहा जाओगे? राम से कोई विमुख नहीं। राम के ऊपर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, आप राम को केवल एक वोट के रूप में आप देखना चाहते हैं। प्रभु श्री राम विराज गए हैं अपनी गद्दी पर। छोटे से ब्रेक रोकना पड़ेगा और पूछेंगे कि बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ आए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। और साथ ही लगातार न्यूज इंडिया महाकवरेज आपको अयोध्या से दिखा रहा है। सरयू नदी पर फिलहाल आरती का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमारे साथ डिबेट में हमने जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में जो आग और ऊर्जा की बात की है उसके कितने राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में कई चीजें अब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल अब से बदले समय यानी कि शाम के ठीक 6 बजे।